हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं यहाँ पर वड़की गांव में, जो कि पूना से लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। और रात का समय है और हम लोग यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स के एक लैंड फार्म में आए हुए हैं। हाय चेतन। हाय सर। और यहाँ पर हम लोग स्कॉर्पियन हंटिंग करने वाले हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में। तो यूवी लाइट की में टेंडेंसी होती है कि जो स्कॉर्पियन होते हैं दरअसल उनमें टेंडेंसी होती है कि यूवी लाइट में वो ग्लो करते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं और देखने के लिए हम लोग चेतन के लैंड फार्म में जाएंगे और वहाँ पे स्कॉर्पियन हंट करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग टारगेट रखा है कि नियर अबाउट 10 स्कॉर्पियन आज हमको मिल जाएं देखने के लिए, तो बेटर रहेगा। देखते हैं, ढूंढते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां से हम अभी स्कॉर्पियन हंटिंग शुरू करेंगे। रात के 9 बजे हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के अलावा भी हमें यहां और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों हम यहां पे कुछ पत्थरों को उठाकर देखेंगे और यहां पे ये हो सकते हैं, यहां ये इसके पीछे भी छुपे हुए हो सकते हैं, कुछ घास में भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्कॉर्पियन यानी बिच्छू दरअसल वार्म और मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं, जो कि अक्सर किसी सड़ी हुई लकड़ी का लॉग, किसी पत्थर के नीचे या फिर कुछ चट्टानों के पीछे छुपे हो सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हमें हमारे स्कॉर्पियन मिलते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कि और क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये केचुली है, लगभग इतना ही बड़ा सांप यहाँ पे कुछ समय पहले निकला होगा। और ये एक कनखजूरा है दोस्तों, सेंटीपीड जिसको बोला जाता है। और ये डंग बीटल का लार्वा है। और एक क्यूरियस गैको है, जो एक तरह की छिपकली होती है जो रात के समय में दिखाई देती है। दोस्तों हमें यहाँ एक फंगस भी दिखा है जो कि यूवी लाइट में फ्लोरोसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसे फ्लोरोसेंट फंगस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो पग मार्क्स देख पा रहे हैं, पग मार्क्स वैसे तो टाइगर्स लायंस के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पैरों के निशान आप देख रहे हैं ये हिरणों के पैरों के निशान है। हमको तकरीबन आधे घंटे के ऊपर हो चुका है अभी तक अंधेरे में स्कॉर्पियंस को ढूंढते हुए। और हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट भी है जिसमें हम स्कॉर्पियंस को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई स्कॉर्पियन मूवमेंट दिखाई नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं कुछ समय बाद शायद हमको, जैसे जैसे रात थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि नॉक्टरल होते हैं स्कॉर्पियंस, तो थोड़ा लेट नाइट ही उनका एक्टिविटी चालू होता है और हम उनको प्रोबेबली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, इट लुक्स लाइक वी हैव स्पॉटेड वन स्कॉर्पियन। एक स्कॉर्पियन हमको दिखा है। ओह ग्रेट, सी यू कैन सी द स्कॉर्पियन हियर। कैसा चमक रहा है आप देख सकते हैं। नेचुरल लाइट में नहीं चमकते ये, लेकिन यूवी लाइट के अंदर देखिए आप। तो दोस्तों हमें हमारा पहला स्कॉर्पियन यहाँ पे मिल गया है। ओके, रेड इंडियन स्कॉर्पियंस बेसिकली मोर फाउंड इन इंडिया। जो रेड इंडियन स्कॉर्पियन होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं काफ़ी, और काफ़ी पॉइजनस होते हैं ये। सो दिस इज़ द एक्चुअल फुटेज ऑफ नॉर्मल स्कॉर्पियन एंड सेम अगर आप यूवी में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। नॉर्मल लाइट में एक बार ये देखो, नॉर्मल लाइट में ऐसा दिखेगा। तो
ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट में सी द डिफरेंस, देख रहे हैं। सो ये 395 नैनोमीटर में है और इसी को ही हम अभी 365 नैनोमीटर में भी देखेंगे। 365 नैनोमीटर में एक्चुअली विजिबल लाइट का कंपोनेंट बहुत कम होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो आप कम पर्पल यहाँ पे देखेंगे, मैक्सिमम अल्ट्रा वायलेट ही है। और जो स्कॉर्पियन होता है उसमें स्केलेटन नहीं होता एक्चुअली, और स्केलेटन के स्थान पर इनमें एक एक्सोस्केलेटन होता है, और एक्सोस्केलेटन के नीचे एक फ्लोरस मटेरियल की लेयर होती है जिसे हाइलिन लेयर बोला जाता है चेतन। तो हाइलिन लेयर का प्रॉपर्टी क्या होता है, जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये फ्लोरस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, सो हमको हमारा पहला यहाँ पे स्कॉर्पियन मिल गया है और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है। एक्चुअली सो रहा था और हमने उसको उठा दिया, और आई थिंक ये कॉकरोच का शिकार कर सकता है। नहीं, ओके, इसकी नींद में हमने खलल डाल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे स्कॉर्पियन देखने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज नाइस, फैंटास्टिक, गुड फाइंड। ओके, सो गाइज यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस. I am not sure whether you are able to see the scorpion, but it is still there, it is moving, and if I put a UV light you can see it's moving. See, see the activity. This is the actual scorpion in the wild. ये कोई कैप्टिविटी में स्कॉर्पियन नहीं है, ये एक्चुअल वाइल्ड में है, और ये ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। और जो केयरलेसली जाते हैं या फिर बिना चप्पल के, जूते को इस तरह के, तो ये उनको स्टिंग कर लेते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और हम लोग दूसरे स्कॉर्पियंस को ढूंढने के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी वो स्कॉर्पियंस दिखते हैं कि नहीं। सो फ्रेंड्स, लगता है हमें हमारा आज का दूसरा स्कॉर्पियन भी मिल गया है। आइए चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। जाइंट साइज स्कॉर्पियन, आई थिंक काफी बड़ा है। Yes, yes. So friends, you can see scorpion number 2 looks like scorpion king. काफी बड़ा है। ये छोटा सा स्कॉर्पियन है और ये भागने की कोशिश कर रहा है। ये शायद जुवेनाइल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्कॉर्पियन है। आई थिंक ये मेल स्कॉर्पियन है, और ये जो दूसरा स्कॉर्पियन आप देख रहे हैं ये फीमेल स्कॉर्पियन हो सकता है। और ये छोटा स्कॉर्पियन है, पॉसिबली फीमेल हो सकता है या फिर जुवेनाइल हो सकता है। नेचुरल लाइट
how big this scorpion is. Ultraviolet light, see, clearly evident. So this is number 2 and this is number 3. So far हमको 3 स्कॉर्पियन दिखे हैं। दोस्तों इन स्कॉर्पियंस में बेसिकली जैसे मकड़ियों में होता है स्वजाति भक्षण पाया जाता है। सो ये पैदा होने के बाद अपने ही छोटे स्कॉर्पियंस को खा जाते हैं। एक्चुअली इनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए उनमें एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने ही छोटे स्कॉर्पियंस को खा जाए। और इनका स्टिंगर आप देख सकते हो, जो डंक जिसको बोलते हैं, एकदम पोजीशन में है, अलर्ट में है अभी ये। अगर इसको फर्दर छेड़ा आगे तो ये डंक मार सकता है, स्टिंग मार सकता है। हाउ बिग दिस स्कॉर्पियन इज, यू कैन सी द परफेक्ट स्टिंगर। आप डंक को देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली। फ्रेंड्स, ये मैक्रो मोड में आप देख रहे हैं किस तरह से ये कितना बड़ा स्कॉर्पियन है, ये कितना बड़ा बिच्छू है और अल्ट्रा वायलेट लाइट में पूरी तरह से चमकता हुआ। और आप देख सकते हैं कि इसकी टेल कैसी सेगमेंटेड है और एट द एंड आपको इसमें यहाँ पर इसका स्टिंगर दिख जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा वाला बिच्छू है, लेकिन फिर भी काफ़ी ग्रोन अप दिख रहा है ये, और काफ़ी एक्साइटेड है ये, डंक मारने की पूरी तैयारी में है। इसको अगर छेड़ा जाएगा और इसके पास उंगली लेके जाएंगे तो ये डंक मार देगा। अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसा रहने देंगे। हमने इसके ऊपर से छत हटा दी है इसका पत्थर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दूसरी छत ढूंढ लेगा। तो दोस्तों लगभग 10 बजने को है और हमारी स्कॉर्पियंस की खोज अभी भी जारी है। और जैसा कि हमने सेट किया था कि आज का टारगेट हम लोग 10 स्कॉर्पियन रखेंगे, तो देखते हैं कि हमको 10 स्कॉर्पियन कब मिलते हैं। एक और स्कॉर्पियन मिल गया यहाँ पे, और वो काफ़ी बड़ा स्कॉर्पियन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और एक्टिव है काफ़ी बड़ा स्कॉर्पियन है चेतन। ये आई थिंक पहले से भी बड़ा है, पहले से बड़ा है शायद। आई थिंक पहले से बड़ा है, राइट। नॉर्मल लाइट में एक बार देखते हैं इसको चेतन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइट में कैसा है ये। डंक को इसने ऊपर की तरफ उठा के रखा है, एकदम अटैकिंग पोजीशन में है ये, और इसको डिस्टर्ब कर दिया हमने, इसलिए शायद ये परेशान है अभी। और अभी इसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी एक बार देखते हैं। अभी चलिए कैसा दिखता है ये। देखिए 100% ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर हाइलिन लेयर होती है। एक्चुअली उस हाइलिन लेयर में कुछ केमिकल पाए जाते हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं बेसिकली। 365 नैनोमीटर, 365 वर्सेस 395 नैनोमीटर। तो ये हमारा स्कॉर्पियन नंबर 4 है, करेक्ट चेतन? यस 4। चलो ये चौथा स्कॉर्पियन हमारा आज के एक्सपीडिशन का, और उसमें 2 मरे हुए पाए, 2 मरे हुए हमको मिले थे। कुल मिला के 6 हुए। यस, 4 जिंदा 2 मरे। काफ़ी बड़ा स्कॉर्पियन है फ्रेंड्स, और फुल अटैकिंग पोजीशन में है, और ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। अगर इसके सामने अगर हम गए और ये डंक मारने में बिल्कुल नहीं चुकेगा। चेतन अभी इसको थोड़ा सा प्रोवोक करेंगे, हालांकि वी डोंट रिकमेंड दैट, बट आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा। ये देखिए, ये भी समझते हैं कहाँ डंक मारना है कहाँ नहीं मारना है, तो उनमें ये इंस्टिंक्ट पाई जाती है। दोस्तों शायद आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इसने अभी अभी बड़ी तेजी से डंक मारा है, जिसकी स्पीड आपके पलक झपकाने से भी तेज थी। आइए इसे कुछ स्लो मोशन में देखने की कोशिश करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखिए, काफ़ी डेडली स्कॉर्पियन है ये। इसको इंडियन रेड स्कॉर्पियन बोला जाता है। और डेथ स्टॉलकर के बाद ये दूसरा ऐसा स्कॉर्पियन माना जाता है जो काफ़ी पॉइजनस होता है। और इनके पॉइजन का एक खास बात ये होता है कि इनमें न तो हीमोटॉक्सिन होता है, न तो न्यूरोटॉक्सिन होता है, न तो साइटोटॉक्सिन होता है। स्कॉर्पियंस में दरअसल 12 से भी ज़्यादा, मतलब 1 दर्जन से भी ज़्यादा जहर का मिक्सचर होता है, जो इसके बाइट को या फिर स्टिंग को और भी डेडली बना देता है। क्योंकि अगर किसी 1 या 2 तरह का अगर वैनम रहता है तो उसका एंटीडोट मिल जाता है आसानी से, लेकिन इतने सारे मिक्सचर का एंटीडोट मिलना मुश्किल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियन बाइट या फिर स्कॉर्पियन स्टिंग हमेशा ही जानलेवा होता है, लेकिन जिन जिन व्यक्तियों में इनके जहर के प्रति एलर्जी पाई जाती है उन पे बहुत ही ज़्यादा डेडली प्रभाव डालता है। क्लोजअप लुक आप देख सकते हैं इसका, काफ़ी सुंदर स्कॉर्पियन एक्चुअली है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक्चुअली खतरनाक उनके लिए जो लापरवाही से इन पे अटैक कर सकते हैं या फिर इन पे पैर रख सकते हैं, इनको तकलीफ दे सकते हैं। हम लोग इनको तकलीफ नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, सबसे केवल उठा के उनको देखा है। अदरवाइज ये नेचर का बहुत ही सुंदर क्रिएशन है एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ढूंढना जारी है, देखते हैं। दोस्तों बादल छाए हुए हैं और हल्की सी ड्रिजल भी हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस हवा में ह्यूमिडिटी काफ़ी है और प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस आज हमको कुछ ज़्यादा स्कॉर्पियन देखने को मिल सकते हैं। एकदम सुनसान एरिया है ये, देख सकते हैं एकदम घना अंधेरा है यहाँ पर। और हम यहाँ पर आए हैं स्कॉर्पियंस के खोज में। फ्रेंड्स हमको एक और यहाँ पे स्कॉर्पियन मिला है और ये भी अच्छा खासा बड़ा स्कॉर्पियन है। इसको नॉर्मल लाइट में एक बार देखते हैं। सी फ्रेंड्स, ये आराम कर रहा है अभी ये, और इसी को अभी हम यूवी लाइट में देखते हैं। तो ये हमारा स्कॉर्पियन नंबर 5 हमको मिल चुका है अभी। ये भी अच्छी खासी हेल्थ है इसकी, गुड कंडीशन में है। शायद खा पी के अभी ये आराम कर रहा है आई थिंक। अदरवाइज नाइट के टाइम में ये एक्टिव रहते हैं काफ़ी, और एक पत्थर या फिर कुछ लकड़ी का लॉग जैसा कुछ शेल्टर यूज़ करते हैं। दिस इज अंडर 365 नैनोमीटर UV, वेरी मच क्लियर। फ्रेंड्स आई थिंक हमने थोड़ा उसको प्रोवोक कर दिया है, अभी वो थोड़ा सा अटैकिंग पोजीशन बना रहा है। यू कैन सी बिट क्लोज अप। Very nice. See how much close we can go to this scorpion. Very nice. कितना सुंदर क्रीचर है, आप देख सकते हैं नेचर का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नॉर्मल लाइट में आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे ढंग से कि ये स्कॉर्पियन है करके। नॉर्मल लाइट डालते हैं। See how beautiful it is. Ultraviolet light.
ओके, तो यहाँ पे एक डेड स्कॉर्पियन का बॉडी मिला है हमको और कुछ उसके बॉडी रिमेन्स। हमको मेरे ख्याल से 4 डेड मिल गए अभी तक और 5 अलाइव स्कॉर्पियंस। एक्चुअली डेड उनके नेचुरल डेथ की वजह से भी होता है कई बार, और मीटिंग सीजन में कंपटीशन के दौरान भी एक दूसरे को अटैक करके मार देते हैं कई बार, और भूख लगने पर भी एक दूसरे को खा लेते हैं। सो स्वजाति भक्षण इनमें पाया जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमको एक और स्कॉर्पियन मिला है यहाँ पर। नेचुरल लाइट में देखते हैं पहले कितना बड़ा है। ओके, ठीक है, मीडियम साइज का स्कॉर्पियन है और यूवी में देखते हैं कैसा दिखता है। ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखेगा। परफेक्ट, थोड़ा मीडियम साइज का है लेकिन पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन है। और आप अभी इसको 395 नैनोमीटर वेवलेंथ की यूवी पे देख रहे हैं। अभी इसको अपन 365 पे देखते हैं, क्या डिफरेंस है चेक करते हैं। डिफरेंस क्लियर है। परफेक्ट, ये भी एकदम डंक मारने के लिए पोजीशन एकदम तैयार है इसका। और यहाँ पे कुछ रिमेन्स भी देख सकते हो आप। ये इसके किसी दूसरे पार्टनर के रिमेन्स हो सकते हैं। इनमें कैनिबलिज्म होता है जैसा पहले बताया था। या तो उसने इसको खा लिया है, या तो ये फाइट करके मर गया है, या किसी और रीज़न से हो सकता है। इसके पेट में भी हो सकता है। This was the scorpion number 6. So we are just 4 scorpions away from our today's target. That is 10 scorpions in the night in the wild. तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये टोटल सब दूर यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। और ये जो जगह है ये पूना से करीब 30 से 35 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में है। दोस्तों अभी अभी हमें एक और स्कॉर्पियन मिला है यहाँ पर, आइए देखते हैं। छोटा सा बच्चा मिला है, देख सकते हैं। नॉर्मल लाइट में अगर देखें इसको तो दिखेगा भी नहीं, इधर गायब हो गया। ओके, इधर है। अभी नॉर्मल लाइट दिखाते हैं, हटो से इसको लोकेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखिए छोटा एकदम छोटा सा है, और अगर इसको यूवी लाइट में देखेंगे तो क्लियरली आपको नोटिस हो जाएगा। यूवी चालू करें से। सो फ्रेंड्स, ये स्कॉर्पियन नंबर 7 है हमारा आज का। छोटा सा है, बच्चा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आकार में आप देख पाएंगे इसको। इसका स्टिंगर भी रेडी है, स्टिंग करने के लिए तैयार। अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट के कारण ये रेडी है। एक्चुअली उसको पता चल गया है कि अभी यहाँ पे हमको डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो रेडी है। सी देखिए, जा रहा है, मूव कर रहा है। थोड़ा एक्टिव है नहीं, बड़ों के कंपैरिजन में एक्टिव है, खूब एक्टिव है। ये तो सापडती लहान किती। यस सर्टेनली, खूप सापडतील। चल इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। लेट्स प्रोसीड। सो ये हमारा स्कॉर्पियन नंबर 8 है आज का। 2 और स्कॉर्पियन ढूंढने के बाद हम ये अभियान रोकेंगे फिर किसी दिन आने के लिए। चलिए, एक और हमको स्कॉर्पियन मिला है यहाँ पर। वी आर क्लोज टू आवर टारगेट। करेक्ट, छोटा है पर काफ़ी अच्छा है। लेट मी पुट इनटू मैक्रो मोड। काफ़ी छोटा बच्चा है ये, स्कॉर्पियन नंबर 9 हमारे आज के लिस्ट का। और इसको अभी यूवी में देखते हैं हम लोग। एकदम
गुड कंडीशन ये देखिए सर, क्लोजअप दिखाते हैं जरा, तो यू कैन सी क्लियरली। छोटा हो या बड़ा हो, फ्लोरोस इफेक्ट इनमें हमेशा रहता है, पैदा होने के बाद से इनके मरने तक। इनके एक्सोस्केलेटन में जो हाइलिन लेयर पाई जाती है, ये उसी का कमाल है। चलिए, दिस वाज द 9th स्कॉर्पियन ऑफ आवर लिस्ट। लेट्स प्रोसीड। तो आई थिंक हमको एक और मिला है, लेकिन वो भी शायद बच्चा है, और ये हमने शायद एक नर्सरी क्रैक कर लिया है यहाँ पर। और एक बोनस स्कॉर्पियन हमको मिल गया है यहाँ पर। हमने सोचा था 10 स्कॉर्पियंस एटलीस्ट मिल जाए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ये काउंट शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ढूंढने जाते तो हमको 2 मिल जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि साइज में छोटे ही है, लेकिन 2 है। चेतन, इस पे नॉर्मल लाइट एक बार मारेंगे आप? व्यूअर्स को दिखाओ कि नॉर्मल लाइट में ये छोटे वाले कैसे दिख रहे हैं। ये देखो, छोटे से हैं लेकिन काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन में है, और वही अपन इनको यूवी में देखते हैं अभी। 365 नैनोमीटर यूवी में है। टारगेट कंप्लीटेड विथ 1 बोनस। तो दोस्तों, 10 स्कॉर्पियंस ढूंढने का हमारा ये आज का एक्सपीडिशन यहीं पे ख़त्म होता है, और हमें आज 7 एडल्ट और 4 जुवेनाइल स्कॉर्पियंस मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना न भूलें, जिससे आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपको तुरंत मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। मैं हूँ गौरव, और आप देक रहे हैं फैक्ट क्रक्स।